हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जाबिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन आप लोगों को तो पता ही है कितना काम रहता है। वैसे ही हमेशा ही काम वगैरह तो लगा ही रहता है, बट आज फ्राइडे था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई और मैं आज कॉलेज नहीं गई थी बिकॉज मेरी थोड़ी सी कल तबीयत ख़राब लग रही थी और आज मेरा जो सिर था ना वो तो फटा जा रहा था, इसलिए मम्मा बोली कि मत जाओ, आज मेडिसिन खाकर फिर उसके बाद जब आराम रहेगा तो कल चली जाना। सो इसलिए मैं उठी और फिर उसके बाद फ्रेश हुई। थोड़ा लेट ही उठी थी बिकॉज़ मन भी नहीं कर रहा था, मेरे सिर भी दर्द कर रहा था तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। कल मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आफ्टरनून में मैं सोची थी कि कॉलेज से आकर अच्छे से सोऊंगी, अपनी नींद कंप्लीट करूंगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कोई चीज़ करने के लिए तो वो और लगता है कि होता ही नहीं है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो फिर मैं आज मेडिसिन खाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पहले से बेटर है, बट उतना भी नहीं है। इसीलिए अब देखूं कल कॉलेज जा पाती हूँ भी या नहीं, बिकॉज़ ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो वहाँ पे जाकर पढ़ाई भी तो नहीं हो पाती, इसीलिए कोई फ़ायदा ही नहीं रहता मेरा जाने का। बस ऐसे ही मैं जाती हूँ तो इसीलिए मैं देखूं जाती भी हूँ या नहीं। वैसे मम्मा के साथ हेल्प भी करवानी रहती है, भाभी भी नहीं है तो अकेले रहती हैं, तो तबीयत ख़राब है मेरी तो कुछ हो ही नहीं पाता। आज तो मम्मा सारा कुछ अकेले ही काम की थी, जो जो खाना वगैरह बनाना था सब कुछ वो अकेले ही की थी। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, 1% भी नहीं थी कि मैं जाकर किचन में मम्मा की हेल्प करवा सकूं, कोई भी चीज़ उनके साथ करवा सकूं, बिकॉज़ मेरा जो सिर था वो फट रहा था और मुझे चक्कर भी इतनी तेज़ आ रहा था ना कि बता ही नहीं सकते। और पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हो गया, वरना मैं आप लोग को तो बताई थी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत अच्छी थी, बट अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो क्या ही कह सकते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या हुआ, अचानक से कैसे हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मम्मा बना रही थी रोटी, जो कि किसी को भी घर में आज ना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे मेरी तबीयत ख़राब ही थी और फिर मम्मा थी और बाबा जान थे और कोई था ही नहीं घर पे। तो मैं तो बोल रही थी कि कुछ बनाइए ही मत, बट मम्मा बोली कि नहीं कुछ बना देती हूँ, थोड़ा खा लोगी तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। बट मुझे 1% भी नहीं मन कर रहा था खाने का, मैं ऐसे ही बस लेटी थी। फ़ोन भी आज ज़्यादा यूज़ नहीं की, इसीलिए मुझसे जितना हो सका मैं आप लोग से वीडियो शेयर की, शॉर्ट्स वीडियो शेयर की। अभी ये तो सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं सुबह से कुछ भी खाई नहीं थी, मन ही नहीं कर रहा था, बट अचानक से मेडिसिन खाई तो थोड़ा माशाल्लाह पहले से बेटर हुआ। तो मुझे मन कर रही थी सोन पापड़ी खाने की, जो कि ये है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं कभी कभी खाती रहती हूँ, ऐसे मन करता है तो मैं सोची कि भाई थोड़ी सी खा लेती हूँ, ऐसे ही अचानक से मन कर रही थी। वैसे मुझे जब फीवर रहता है तो ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करता है, बट आज का सब कुछ लाइफ में अपोजिट ही हो रहा है। लाइफ में क्या ऐसे भी अपोजिट ही हो रहा है कि पहले मन करता था, मतलब मुझे पहले फ़ीवर होता था तो मुझे मन करता था कि मैं स्पाइसी कुछ खाऊं, एकदम आलू और पापड़ या फिर पानी पूरी, ऐसा कुछ मन करता था और मैं खाती थी। बट इस बार जब मुझे फ़ीवर हुआ है तो मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो बस मैं खा रही थी। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ में जो हो रहा है मैं दिखा रही हूँ, वो बता रही हूँ, आप लोग देखते रहे सही। सो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मन करता है तो बस मैं खा लेती हूँ, थोड़ा तो मूड फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है और बहुत हेल्दी भी रहता है। तो मैं भी खाती हूँ और मेरे घर में सबको ही पसंद है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पसंद है, सबको बहुत पसंद है। तो मेरे घर में हमेशा डेली ये रखी रहती है। मेरी भाभी जान को तो और पसंद है, जब हम लोग काम वगैरह कर लेते हैं ना तो कुछ मीठा खाने का मन करता है ऐसे, तो मैं भी खा लेती हूँ और वो भी खा लेती है। तो बस ऐसे हम लोग के घर में ये ज़रूर रखा रहता, कुछ रहे या ना रहे, बट ये ज़रूर होता है हमेशा ही। और मेरे बाबा जान को भी ये बहुत पसंद है, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट मेरी कज़न्स लोग को नहीं पसंद है। बिकॉज़ घर में ऐसा ही लगा रहता है कि कुछ चीज़ किसी को पसंद रहती है, कुछ चीज़ किसी को पसंद रहती है, कुछ चीज़ मुझे नहीं पसंद रहती, कुछ चीज़ भाभी को नहीं पसंद रहती।
ऐसा रहता ही है, इंसान की चॉइस जो रहती है सबकी अलग अलग रहती है, तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, बस ऐसा ही लगा रहता है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, बिकॉज़ मेरी मम्मा किचन में अकेली हैं और वो काम कर रही है, तो मुझे देखा नहीं जा रहा, बिकॉज़ मेरी तबीयत तो ख़राब है ही, बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिसिन ली हूँ तो थोड़ा पहले से बेटर है, तो मैं उतना कुछ काम करवा सकती हूँ जो कि अपनी मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प ही करवा दूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मसाला जो था वो मेरी मम्मा उसको अभी ऐड करेंगी, जो कि चिकन बना रही थी और चिकन फ्राई बना रही थी। बिकॉज़ और पता है, मैं तो अपनी मम्मा से बोली थी कि आज कुछ भी मत बनाए, क्योंकि मुझे भी नहीं खाने का मन कर रहा था, मेरे बाबा जान को भी कुछ खाने का नहीं मन कर रहा था, बिकॉज़ मेरे बाबा जान की कहीं दावत थी, तो वो वहाँ से आए थे, तो उनका तो अलग ही था। और फिर उसके बाद मेरी मम्मा को ही थोड़ा, उनको भी मन ही नहीं कर रहा था, बट वो बोल रही थी मैं बना देती हूँ, तुम भी खा लेना, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए वो बनाने लगी। और उनको पता है कि चिकन फ्राई मैं थोड़ा खा लेती हूँ अच्छे से, वरना ये सब कुछ गोश्त वगैरह जो मसाला वगैरह में रहता है वो मैं उतना नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए वो बोली कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा चिकन फ्राई बना देती हूँ, जो कि तुम अच्छे से खा लो, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है तो खा लोगे तो हो सकता है थोड़ा और सही हो जाए। बिकॉज़ मैं सुबह से भी कुछ नहीं खाई थी, आफ्टरनून में भी कुछ नहीं खाई थी, मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन था जो कि मम्मा अच्छे से वॉश की थी। अभी इसको मसाला वगैरह में जैसे भी बनाएंगी मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। आज मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मुझे मन कर रहा था ना कि कहीं मैं घूमने जाऊँ, और आज मुझे पता नहीं क्या क्या मन कर रहा था। मैं अपने मम्मा से भी बोल रही थी कि कहीं आज घूमने चलिए, तो वो बोल रही थी तुम्हारी तबीयत ख़राब है और हम लोग कहीं घूमने जाएँ बट मैं क्या करूँ, मुझे आज मन कर रहा था कहीं घूमने जाने का, बट मेरी तबीयत ही नहीं सही थी तो कैसे जाते, वरना मैं प्लान कर रही थी कहीं जाने के लिए। अगर तबीयत कल सही रही तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरी भाभी जान इतनी अच्छी है ना, माशाल्लाह इतनी अच्छी कि मैं उनकी कितनी तारीफ़ करूँ, कितना ही बताऊँ, वो सब कुछ कम है। बिकॉज़ मेरी तबीयत सिर्फ ख़राब है और उनको पता चल गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो अब कल आ जाएंगी घर पे, वरना वो काफ़ी टाइम बाद गई थी अपने घर। आप लोग को तो मैं बताई थी, बहुत बहुत दिनों बाद गई थी, रमज़ान में भी नहीं गई थी, रमज़ान से पहले भी नहीं गई थी, उससे शायद पहले गई थी, और फिर अभी कितने दिन हुआ ही अभी गई हैं, और फिर देखिए कल आने को भी बोल रही हैं। वो कॉल की थी ना, तो वही बस मैं बात नहीं की, और मम्मा बात कर रही थी, तो वो मेरा तो ज़िक्र हमेशा ही करती रहती हैं, और मुझसे भी बात करने के लिए पूछी, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी कि मैं उनसे थोड़ा सा बात कर सकूं, बट थोड़ा सा की असलाम सब कुछ की हाल चाल पूछी, और फिर उसके बाद वो पूछी कि तबीयत ख़राब है, तो मैं बताई, तो इसीलिए वो फिर रात को कॉल की, तो वो बोली कि मैं कल आ रही हूँ। मैं बोली नहीं भाभी जान, मैं ठीक हूँ, आप आइए मत, आपको जितना रहना है अभी रह जाइए, बिकॉज़ आप इतनी टाइम बाद गई हैं, आपका भी वो घर है और आपको भी आने का थोड़ी मन कर रहा होगा। अच्छे से अपनी मम्मा के साथ रहिए आराम से, मैं ठीक हूँ मम्मा के साथ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रहिए, फिर उसके बाद आराम से आइएगा जब भी आपको मन करे। तो वो बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आऊँगी, बिकॉज़ मुझे आपकी आवाज़ें से लग रहा है कि आपकी बहुत तबीयत ख़राब है। और अपी जान भी आई थी तो उनको सुकून था कि मतलब वो साथ में रहेंगी तो काम वगैरह जो भी कुछ करवाना है तो वो करवा देंगे। बट अचानक से अपी जान भी चली गई अपने ससुराल, बिकॉज़ उनके घर पे शादी है, शादी आने वाली है, तो तैयारी वगैरह तो करनी रहती है, तो वो अब वहाँ पे चली गई, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसीलिए अब भाभी जान बोली कि मैं कल आती हूँ। अब देखिए, आई थिंक कल आ जाएंगे, बट मैं बहुत बोली थी कि मत आइए, बट क्या कर सकते हैं, मेरी भाभी जान माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जितनी तारीफ़ करूँ जितना उनको बोलूँ अच्छा, सब कुछ कम है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है हम लोग से, बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक हर एक इंसान को ऐसे भाभी नसीब रखे। एकदम लगता है ना, पता है फ्रेंड्स, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरी भाभी हैं, ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर से भी बढ़कर है। वो इतना क्लोज़ रहती है, इतना अटैच रहती है मुझसे, हर एक बात मैं शेयर करती हूँ, हर एक बात वो मुझसे शेयर करती है, कोई भी ऐसी बात नहीं रहती कि मैं उनकी ना जानूँ, वो मेरी ना जाने, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी। बस माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहे, मैं भी हमेशा ऐसे ही रहूँगी।
ऐसे ही रहना भी चाहिए, अपनी भाभी के साथ एकदम बहन जैसे, सिस्टर जैसे रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन फ्राई जो कि ऐड हुआ था, वो मसाला वगैरह हम सब कुछ ऐड करके मेरी मम्मा रख दी थी पहले ही कि उसको सिर्फ फ्राई करना है बाद में, जो कि वो सिर्फ मेरे लिए बनाई थी। और मैं मम्मा से बोली भी थी कि आप मत बनाइए, रहने दीजिए, मुझे मन ही नहीं कर रहा है खाने का। बट मेरी मम्मा बोली नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम थोड़ा सा खा लो, हो सकता है मूड सही रहे। और कुछ भी मैं सुबह से खा ही नहीं थी, तो बहुत वीकनेस भी लग रही थी, तो इसीलिए मेरी मम्मा जान जो थी वो मेरे लिए बना रही थी चिकन फ्राई, जो कि मेरी मम्मा इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी, मैं कितनी तारीफ़ करूं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी लाइफ में जो भी इंसान है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरी फैमिली वाले इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरे बाबा जान, मेरी मम्मा, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स, मेरे कज़न्स लोग, सब कुछ माशाल्लाह सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी केयर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल इतनी जो ऐसी ज़िंदगी चल रही है, इतनी जो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ऐसी जो लड़कियों को किसी के भी घर वाले इतना सपोर्ट करते नहीं होंगे और इतना प्यार भी नहीं देते होंगे जितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर वाले, जो मेरे बाबा जान, मम्मा, सारे लोग हैं वो करते हैं। वो इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ भी मुझे चाहिए होती है एक बार में तुरंत आ जाती है। मुझे ये भी दोबारा नहीं कहना पड़ता कि वो आप भूल गए, वो क्यों नहीं आए, या फिर कुछ भी मुझे दोबारा पूछना ही नहीं पड़ता है। मैं एक बार जो बोल दी तो वो माशाल्लाह तुरंत आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक किसी की नज़र ना लगे, हमेशा ऐसे मैं फैमिली वालों के साथ रहूं। और सिर्फ एक साइड से कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि आप अच्छे हैं और आपके सामने वाले जो है वो बुरे हैं, तो वो कुछ भी नहीं मैटर करता। बिकॉज़ जब दोनों साइड से जो रिलेशन रहता है, जब दोनों साइड से सही रहता है, इक्वल इक्वल प्यार रहता है, इक्वल सपोर्ट, केयरिंग, सब कुछ इक्वल रहता है, तब वो जो रिलेशन रहता है वो बहुत आगे तक चलता है। सो इसीलिए मैं जितना प्यार करती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे घर वाले मुझसे करते हैं। तो बस ऐसा ही है, आप लोग जिससे प्यार करेंगे, वो भी आपसे अगर प्यार करते होंगे तो वो रिलेशन बहुत मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। और जो एक साइड से लव रहता है रिलेशन में, वो तो मुझे नहीं लगता कि एंड तक जाएगा। बिकॉज़ वन साइड लव जो रहता है ना, जो रिलेशन में, वो कुछ भी मैटर करता ही नहीं है। बिकॉज़ जो एक लोग रहते हैं, दो पार्टनर ऐसे हैं, तो एक लोग के अंदर जो फीलिंग्स रहती है वो दूसरे के अंदर नहीं रहती है, तो वो एंड तक, इनफाइनाइट तक वो रिलेशन जा ही नहीं सकता है जब तक कि दोनों में इक्वल इक्वल प्यार ना रहे, लव ना रहे और केयर ना रहे, रिस्पेक्ट ना रहे, ये सारी चीज़ ना रहे। सो फ्रेंड्स, ये मम्मा अभी किचन में थी, जो कि वो अनियन मैं चॉप कर दी थी और वो अभी कढ़ाई में रखी थी, वो अभी फ्राई हो रही थी। तो मैं सोची मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद, बिकॉज़ अज़ान भी हो गई थी तो अभी टाइम भी ख़त्म हो जाती, तो इसीलिए मैं फ़ौरन से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद सोची कि फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, मम्मा की जो भी कुछ हेल्प करवानी मैं करवा दूँगी। और मैं मम्मा से बोली भी थी कि जो भी काम है आप रहने दीजिएगा, मत करिएगा, मैं आऊँगी तो अभी नमाज़ पढ़ के फिर आपकी हेल्प करवा दूँगी। बट मेरी मम्मा ना सारा कुछ कर ही दी थी पहले से। बट मैं फिर उसके बाद गई, जो जो कुछ काम था फिर मैं की और मम्मा के साथ बातें की। फिर अप्पी जान की कॉल आ गई तो उनसे भी मैं बातें करने लगी। और वहाँ पे शादी है तो हम लोग को तो जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अप्पी के ससुराल शादी है, तो वहाँ पे जाना है। इंशाल्लाह मैं आप लोग से हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। अप्पी जान तो बोल रही थी कि अपनी तबीयत जल्दी सही कर लो, बिकॉज़ मेरे ससुराल आना है, शादी है तो एंजॉय करूँगी ना। तो मैं बोली इंशाल्लाह हो जाएगी तबीयत ठीक तब तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन था जो कि अभी फ्राई हो रहा था अनियन में, जो कि मेरी मम्मा अभी फ्राई कर रही थी। मैं सिर्फ ऐसे बैठ के वीडियो बना रही थी और उनसे बातें कर रही थी कि टाइम वेस्ट हो जाए, और हेल्प भी करवा रही थी, बिकॉज़ मैं हमेशा ही हेल्प करवाती रहती हूँ। बट आज मुझसे जितना हो सका मैं उतना हेल्प करवाई। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं कितना ही करवाती, बट जो जो मुझसे हो सका मैं सब कुछ करवाई।
तो यहाँ पे मेरी मम्मा जो था चिकन उसको फ्राई कर रही थी। अब इसमें मसाला वगैरह ऐड करेंगी, मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी और आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। और मुझे ना, मैं तो मम्मा से बोल रही थी कि आप इसमें अभी मसाला वगैरह ऐड करेंगी, आप ये करिए, तब तक मैं चिकन को जो चिकन फ्राई थी उसको मैं तब तक फ्राई कर देती हूँ। बट मेरी मम्मा बोली मैं कभी भी आज तक मतलब किचन में तो जाती हूँ, जो कुछ होता है मतलब कुछ चाहिए होता है मसाला वगैरह वो सब लेकर अपनी भाभी जान को दे देती हूँ, तो वो ऐड करती हैं, उसका डब्बा लेकर उनको दे देती हूँ। या फिर मेरी मम्मा रहती हैं तो ऐसे ही वो कुछ मांगती हैं, कुछ भी ऐड करना रहता है तो वो मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ। बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ भी ऐसे खाना बनाऊँ, तो ऐसा हुआ ही नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। बिकॉज़ मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आती हूँ, इतना थक जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ा, फिर शाम हो जाती है, स्टडी करनी रहती है, उसके बाद थोड़ा किचन में जाती हूँ, तो जो मुझसे हो सकता है मम्मा के भाभी जान की हेल्प करवा देती हूँ। अगर मुझे कॉलेज नहीं जाना रहता ना तो वो हो सकता कि मुझे आ जाता, मतलब ये सारी चीज़ जो कुछ ऐड करती है। वैसे इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर मैं देखूँगी तो मुझे आ ही जाएगा। वैसे मैं बैठ के देखती रहती हूँ जो कुछ भी ऐड करती हैं, मुझे पता है सब कुछ, बस मैं ट्राई नहीं की हूँ कभी। अगर ट्राई करती तो वो ज़रूर आ जाता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलेड था जो कि बनाना था। कुछ भी तो आज मन नहीं कर रहा था खाने का, बट मेरी मम्मा बोली कि कुछ तुम्हें नहीं मन कर रहा है बट आज सब कुछ बनेगा जो जो कुछ खाने में रहता है। तो मैं बोली ओके, बिकॉज़ वो सोच रही थी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ा चुप थी, तो वो और भी ज़्यादा मुझसे बातें कर रही थी। और मेरी मम्मा बहुत अच्छी, आई लव यू मम्मा। मैं अपनी मम्मा के बारे में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कितना ही आपसे बोल दूँ। वीडियो भी कम पड़ जाएगा, आप मेरे सामने भी रहेंगे वो भी कम पड़ जाएगा, दिन रात सब कुछ कम पड़ जाएगा। जितना मैं अपनी मम्मा से प्यार करती हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मेरी मम्मा मुझसे करती हैं और जितना मुझे मानती है, जितना मेरा ख्याल रखती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन जो था अनियन में फ्राई कर रही थी मम्मा, वो हो गया था, तो यहाँ पे मसाला जो था वो ऐड कर दी थी और ये भी रेडी हो गया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था, बहुत टेस्टी हुआ था। अभी सिर्फ चिकन फ्राई करना है जो कि मेरी मम्मा भी करेंगी, मैं उनकी हेल्प करवा दूँगी। वो जो मसाला वगैरह ऐड करना था ना वो सब कुछ मैं पहले ही कर दी थी जितना हो सकता था मुझसे। आज बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझसे तो कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था, और मन क्या, मुझे खाने ही का नहीं मन कर रहा था। बट मेरी मम्मा बहुत रिक्वेस्ट की थी खाने की, तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा खा लेती हूँ। बिकॉज़ सुबह से मुझे चक्कर जैसा आ रहा था ना, तो इसीलिए मैं सोची हो सकता है खाने से ही थोड़ा ठीक हो जाए, बिकॉज़ खाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो चिकन फ्राई थी वो अभी फ्राई हो रही थी। ये जब फ्राई हो जाएगी फिर उसके बाद मम्मा मैं सब लोग मिल के अच्छे से डिनर करेंगे। फिर उसके बाद खूब सारी बातें मैं करूँगी अपनी मम्मा से। ऐसे ही जब भी रात होती है नाइट, तो हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मम्मा, मैं, बाबा जान सब लोग, वैसे मेरी भाभी भी पहले रहती थी तो वो भी, और कज़न्स लोग भी, सारे लोग बैठ के इकट्ठे और खूब सारी बातें करते थे, मस्ती करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी मतलब मेरी भाभी जान तो हो सकता है कल आ ही जाएंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ा रह जाए, बिकॉज़ वो भी बेचारी इतने टाइम बाद गई हैं, तो वो इतनी जल्दी आ जाएंगी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बट मैं एक बार ज़रूर बोलूँगी उनसे कि अभी थोड़ा वहाँ पे रुकिए, जब मन करेगा आपका तब आइएगा। बट वो, मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगी, बट देखते हैं अब क्या होता है। मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी वीडियो, और आप लोग भी ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बर्तन था जो कि मैं सोची वॉश कर दूँ। वॉश करने के बाद मैं फिर डिनर करूँगी मम्मा के साथ, बाबा के साथ, फिर उसके बाद बातें करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा फ़ोन यूज़ करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, और कल जब मैं ठीक रहूँगी फुल अच्छे से तब मैं जाऊँगी कॉलेज, वरना मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ जाने से कुछ भी नहीं होगा, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी जब तबीयत नहीं सही रहेगी तो क्या ही फ़ायदा जाना। तो इसीलिए अगर तबीयत सही रही तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं आप लोग को बताऊँगी अगर मैं जाऊँगी तो। और फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आप लोग से वीडियो शेयर करूँगी।
अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मम्मा के साथ डिनर करती हूँ, फिर बातें करती हूँ और उसके बाद वीडियो शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।